आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। और इस 2025 साल की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति और दया मिलती रहे। आप कह सकते हैं आमीन आमीन हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अनुग्रह दिया है कि आपके साथ मैं आप बात कर सकूं और परमेश्वर के वचनों से कुछ हम आपसे साझा कर पाएं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें 2025 में बहुत सारी आशीषों को देने जा रहा है। और आप जो सुन रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर से मैं कहता हूँ नए साल की शुभकामनाएं। नया जीवन संगति चर्च की ओर से मैं आप सभी को अभिवादन देता हूं। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, यीशु नाम के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ के लिए, आनंद जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप ही की सामर्थ ने हमें जीवन और भक्ति से जो बातें संबंधित रखती है सब कुछ आप ही की पहचान में हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपके वचन से सीखे, और हम सचमुच धन्यवाद हैं कि आप हमें सिखाते हैं, आप बढ़ाते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद। आप सच्चे परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम देखने वाले सुनने वालों के हृदय और आत्मा खुली आपके वचन को स्वीकार करने के लिए। हमारे तेज दिमाग हैं, हमारे दिमाग आपके वचनों पर केंद्रित हैं कि इसको समझ सकते हैं, इसमें जी सकते हैं। सुनने वाले देखने वाले इन वचनों की जो अभी आपकी ओर से आएगा और 100 गुना फल लेके आएंगे, इसके लिए धन्यवाद। और महिमा भी पाएगा ये वचन। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस धरती पे हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमारे साथ है। उसी ने खुद कहा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है। आपको चलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपकी खुशियों में, आपके आनंद में, आपकी सफलताओं में, आपके स्वास्थ्य में, आपके विजय में परमेश्वर हमेशा आनंदित होता है। और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हृदय में जो बात है मैं आपके साथ फिर से साझा करना चाहता हूं। और परमेश्वर अद्भुत है, अलौकिक है। और मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद परमेश्वर इस साल में और आगे के दिनों में और सालों में परमेश्वर हमें किस रीति से अगुवाई करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमारी पुस्तक निकाल लेंगे, बाइबल। हम सभी के पास बाइबल होनी चाहिए, नोटबुक भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी बाइबल आपके साथ हो और नोटबुक और पेन भी हो, ताकि जो कुछ कहा जाए उसको आप सुने और लिखें। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक में से हम आ जाएंगे और हम वहां से कुछ पढ़ेंगे। और हमें ये पुस्तक में से बहुत कुछ मिला है और हम आपको बताना चाहते हैं। जकरिया उसका 11वां अध्याय और उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे। हम फिर से कह रहे हैं, जकरिया 11 अध्याय वचन 7 को। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां दी, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। और
इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास जकरिया ये सब देखता है और भेड़ों को चराने लगा, और चराने के लिए उसने 2 लाठियों का इस्तेमाल किया, और एक लाठी का उसने जो नाम रखा गया वह है अनुग्रह, और दूसरा नाम रखा गया है एकता। तो परमेश्वर जो उत्तम चरवाहा है, हमारा रखवाला है, वो हमारी अगुवाई करता है, जो हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें आगे ले चलता है, हमें चलाता है, बढ़ाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो उस चरवाहे के हाथ में, जो जकरिया नामक व्यक्ति है, उसके हाथ में 2 लाठियां देखी गई और उनके नाम भी रखे गए। एक का नाम अनुग्रह और दूसरे का नाम एकता। और जबकि हम नए नियम के चर्च में हैं और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की कलीसिया का मार्गदर्शन, कलीसिया जो परमेश्वर के भेड़ों का एक झुंड है, उनको चराने के लिए परमेश्वर के 2 दास लोग हैं, उनके पास 2 लाठियां होनी हैं। एक है अनुग्रह और दूसरी है एकता। तो परमेश्वर के लोगों को अगुवाई देने के लिए 2 महत्वपूर्ण बात, अनुग्रह और एकता। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो हमारी सेवकाई में और चर्च में हम 2 बातों का उपयोग करने वाले हैं। एक है अनुग्रह और एकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ध्यान 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 14 वचन की ओर गया, जो यहाँ हम कुछ सीखने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और वचन 14 को हम देखने वाले हैं। फिर से हम कह रहे हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय वचन 14। 2 Corinthians chapter 13 verse 14। यहाँ ऐसा लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आशीषित वचन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यह वह प्रार्थना है जो पौलुस ने चर्च के लिए संबोधित किया। और आज हम देखते हैं कि विश्व के चर्चों में, कलीसियाओं में, जब चर्च की सभा का समाप्तिकरण होता है, वहां पे उससे पहले इस वचन को पुकारा जाता है, इस वचन के साथ आशीष दी जाती है। यहां लिखता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने लोगों की जो अगुवाई करने वाला है, वो अनुग्रह के द्वारा करने वाला है। यह अनुग्रह का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा शब्द इस्तेमाल हमने किया था एकता। तो यहां हम देखते हैं कि यहाँ सहभागिता शब्द है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। इंग्लिश में कम्युनियन। कम्युनियन का मतलब है एकजुट हो जाना, एक हो जाना। तो परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के साथ सहभागिता करना, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है कि हम परमेश्वर के साथ एकता में हो, परमेश्वर के उद्देश्य के साथ एकता में हो, उसके साथ सहभागिता में एकता में हो, उसके विचार के साथ एकता में हो, उसकी योजना के साथ एकता में हो, उसके वचन के साथ एकता में हो। हम परमेश्वर के साथ एकता का अनुभव में हो। और दूसरा, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उनके साथ भी हम एकता में हो। यह परमेश्वर की योजना है जो चाह रहा है। और अनुग्रह बहुत बड़ा विषय है जो हम इसे सीखने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं 2 वचन पढ़ के आज का संदेश में यहाँ पे क्लोज करूंगा, इस आशा के साथ कि हम हर हफ्ते इस विषय को सीखने वाले हैं पूरे साल भर। और मैं चाहता हूं आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको कमेंट करें,
और ये दूसरों को भेजें, सेंड करें, ताकि सच्चाई उन तक पहुंचे। हालेलुया। मैं जानता हूं कि अनुग्रह की जो समझ है, अगर सही समझ नहीं है तो उसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन हम इसमें देखेंगे क्या उत्तम बात है। हालेलुया। हम 2 वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद आज का संदेश हम विराम देंगे। अगले संदेश जब आने तक हम इंतजार करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दूसरा संदेश जरूर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम आ जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। यूहन्ना और उसका पहला अध्याय उसके 14 वचन को, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, और यहां लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। वचन जो स्वयं परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह है। परमेश्वर शरीर में आया, वचन शरीर बन गया, उसमें वह व्यक्ति जो यीशु कहलाता है, वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर। एक और वचन इसी में देखते हैं, 17 वचन को, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। पुरानी व्यवस्था मूसा के द्वारा जो सिनाई पहाड़ पर इस्राएलियों को दी गई थी, तो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई इस्राएलियों को, लेकिन पूरे विश्व के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा आई क्या? अनुग्रह और सच्चाई। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया, और जो अनुग्रह आया उसको हम सब ने प्राप्त किया, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 16 वचन में, पहला अध्याय 16 वचन में, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 16 वचन में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था और है, उसी में से हमने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? यहां लिखा है अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह पर अनुग्रह। आप देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह आया हम तक, और हमने उसको प्राप्त किया। क्या? अनुग्रह से अनुग्रह। यीशु मसीह किससे परिपूर्ण था? वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण व्यक्ति, और उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। और एक और शब्द एक जगह से और हम पढ़ लेते हैं, लूका की सुसमाचार, लूक चैप्टर 1 नहीं 2 वर्स 40। लूका दूसरा अध्याय 40 वचन को हम पढ़ते हैं। यहां ऐसा लिखा हुआ है, बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु मसीह पर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। अब 52 पद को पढ़ेंगे, 52 वचन को, 52, लूक चैप्टर 2 वर्स 52, लूका पहला दूसरा अध्याय वचन 52 को, और यीशु बुद्धि और डीडोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। यीशु जो वचन देहधारी हुआ, वह बालक यीशु से जब वो पुख्त उम्र की ओर बढ़ने लगा तो किस रीति से बढ़ा? यहां लिखा है, परमेश्वर
और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का जो अनुग्रह उसमें बढ़ा और वो लोगों के साथ बढ़ा जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। ऐसे मनुष्य जिनके ऊपर, जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था, उनके साथ वो बढ़ा। परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ा। हालेलुया। हमारी भी यही बात होनी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरी है। और इसी संदर्भ में ध्यान रखते हुए हम इस साल फोकस करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह और एकता, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी भेड़ों को चलाने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला है, उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। और इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये नया साल के लिए एक संदेश है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान लें, उसका लाभ उठाएं और उसमें जिए और एकता में जिए। परमेश्वर के साथ एकता में और आपस में हम मसीह भाई बहन एकता में, जैसे यीशु ने स्वयं प्रार्थना की, हे पिता, जैसे मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं, वैसे जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो हम में होंगे और हम उनमें होंगे और हम एक होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आप प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो अगले संदेश तक हम इंतजार करेंगे और मुझे आशा है, विश्वास है कि मैं जल्दी से आपसे यूट्यूब में मिलूंगा अगले संदेश की तरफ। ये आज का जो हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसकी ये थोड़ा सा परिचय देना था, हम क्या आगे सीखने वाले हैं। तो कभी भी इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं जानता हूं आप इसको सुनेंगे, सीखेंगे, आप बड़ी उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, आप सफलता में चलेंगे, आप विजय में चलेंगे, आप स्वास्थ्य में चलेंगे, आप भरपूरी में चलेंगे, आपके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होगी, योजना पूरी होगी और एक आप महान व्यक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ये मुझे विश्वास है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो यहाँ पे एक छोटा प्रार्थना करके हम विदा लेते हैं अगले संदेश की तरफ जब हम मिलेंगे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए जो आपकी संतानों को देते हैं। प्रभु, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो और आपके अनुग्रह में बढ़े, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़े और आपके साथ एकता में और मसीह भाई बहनों के साथ एकता में बढ़े। ये हमारी प्रार्थना है। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन के साथ हम विदा होते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी और हम प्रभु के घर में सर्वदा निवास करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।